नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल आईसीआर भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और कंपोस्टिंग विषय पर भारत सरकार के पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ अभियान पर एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजन किया। इस समारोह में डॉक्टर एस.के. चौधरी, उप महानिदेशक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर नई दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। उन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मिट्टी, पौधे, मनुष्य और जानवरों का पोषण करती है और मिट्टी को बचाना और संरक्षित करना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। इस राष्ट्रीय अभियान लाइफ का उद्देश्य खाद के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और बनाए रखने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आईसीआर IISS भोपाल द्वारा विकसित की गई है। उन्होंने आज के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए स्कूली छात्रों की सराहना की। IISS के निदेशक डॉक्टर SP दत्ता ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ 5 तत्वों से बना है और मिट्टी उन 5 तत्वों में से एक है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य का भरण पोषण मिट्टी से होता है, इसलिए मिट्टी को माता माना जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने मिट्टी बचाओ पृथ्वी बचाओ थीम के साथ स्लोगन, क्विज और ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं को समारोह के मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस लाइफ मिशन के कैंपेन में हमारे साथ मंच पर विराजमान इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर श्री प्रसाद दत्ता जी, डॉक्टर SR महंती सॉइल बायोलॉजी डिवीजन के हेड आशा साहू मैडम और संस्थान के भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार बांद्रा जी, हमारे सेवानिवृत्त साथी डॉक्टर AP सिंह जी, संस्थान के सभी डिविजन्स के हेड्स और संस्थान के वैज्ञानिक गण, तकनीकी साथी, ऑफिस में कार्य करने वाले हमारे साथीगण, सभी सहयोगीगण और वर्चुअल मोड में जुड़े हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर DLN राव जी तथा ICR के इंस्टीट्यूट्स के और साइंटिस्ट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट और हमारी जो ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट है सॉइल बायोडाइवर्सिटी का या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का या जो भी नाम कहिए, उसके डेटा सेंटर के लोग आज यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण आज हमारे साथ हमारे किसान भाई जुड़े हुए जो कि हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन सबसे मुख्य आकर्षण का बिंदु है हमारे आज जो स्कूल के बच्चे हमारे साथ, और उन्होंने आज विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी की है। किसी ने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, किसी ने क्विज में हिस्सा लिया, तो किसी ने और तीसरे कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैं आयोजकों को और इस सारे कार्यक्रम में जो लोग भाग ले रहे हैं उन सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस बैठक में कुछ हमारे DAFW में काम करने वाले, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर में काम करने वाले लोग, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये संयुक्त रूप से इस कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है सारे देश में। और आज यहाँ जो थीम हमने अपनाई है वो है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, और उसी के अनुरूप बच्चों ने चित्र बनाए। सभी को तो संभव नहीं था, लेकिन 3 बच्चों को 1, 2, 3 करके तीनों प्रतियोगिता में ऐसे 9 बच्चों को यहाँ पर प्राइज दिया गया। उन 9 बच्चों को तो बहुत बहुत बधाई है ही है, लेकिन सब ने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया उन सबको मैं हृदय की गहराइयों से सबका अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में आप और भी इस विषय में अपनी अभिरुचि निर्माण करें और आपका इसमें रुझान हो और अच्छी प्रतियोगिताओं में आप हिस्सा लें, और ऐसा धीरे धीरे करके इस एनवायरमेंट साइंस का, सॉइल साइंस का आप सब लोग हिस्सा बन जाओ। यही मैं चाहता हूं, यही ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है। आज जब यहाँ ये कैंपेन किया जा रहा है और ये इस इंस्टीट्यूट का सॉइल बायोलॉजी का है, हमारे किसान भाई बहुत ही व्यस्त है लगता है। हर एक बात है वो है जागरूकता अभियान। तो क्या हम लोग सोए थे? जागरूकता की क्यों आवश्यकता है? क्यों एकदम से हमको लाइफ मिशन कहने की जरूरत पड़ी? इस देश में हजारों साल से, हजारों क्या लाखों साल से मानव
संस्कृति सभ्यता बन रही है। इस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। इस देश में हर तरह की वैल्यूज निर्माण हुई, हर तरह के मजहब धर्म यहाँ पर बनते हैं। तो फिर क्या हम सोए हुए थे? जागरूक करने की आवश्यकता क्यों? कोई सोया हो तो उसको जगाना है, उसको कहते हैं जागरूक। माता का जगराता करते उसको जागरण कहते हैं। खेतों में जब माल तैयार हो जाता है तो खेतों में रात में सोने के लिए जाना पड़ता है, उसको भी जागरण कहते हैं। तो ये जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। सरकार, सरकारी कर्मचारी या जो सुसभ्य समाज है वो आज अचानक से बातचीत कर रहा है स्वच्छ भारत की, अचानक से बात कर रहा है लाइफ मिशन की, अचानक से बात कर रहा है कि कूड़ा करकट से आप खाद बनाओ। ये सडनली क्यों हो गया? अगर आप देखेंगे पिछले 200 वर्षों में जो घटित हुआ, 200 वर्षों से पहले की बात अलग थी, लेकिन सन 1800 के बाद या 1850 के बाद जो परिवर्तन धीरे 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 दुनिया में आए, भारत भी धीरे धीरे करके उन सभी परिवर्तनों का हिस्सा बना। और हिस्सा चुपचाप नहीं बना जा सकता, धीरे धीरे करके जो नए डेवलपमेंट होते हैं उसका हम हिस्सा बन जाते हैं। अगर उसका हिस्सा न बने होते तो हमारे किसान भाइयों के फोन नहीं बचते। ये फोन उसी का हिस्सा है। हम 2 मिनट भी शांत बैठने को तैयार नहीं, हमारे दिमाग में सतत कुछ ना कुछ चल रहा है। सतत बिना किसी विषय की चिंता किए जा रहे, पता नहीं किस लिए कर रहे, लेकिन ये सच्चाई है। और ये करते 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 हम निसर्ग से, प्रकृति से कब दूर हो गए पता ही नहीं चला। और वो जो हमको थोड़ी सी झपकी लगी, उस झपकी में हम नेचर से थोड़ा सा दूर चले गए, प्रकृति से थोड़ा सा दूर चले गए, तो उस झपकी से आपको जगाने का प्रयास, यानी कि लाइफ मिशन। ऐसा नहीं कि आप पूरे निद्रिस्त हो गए थे। हमारे भी बाप दादा परदादा बहुत अच्छे से कर रहे थे, जो बचपन से अपना दुख और बाकी सब प्यार और सब देके हमको सस्टेन करते, और जिंदगी भर मिट्टी हमको नहीं, केवल जितना भी लाइफ का फॉर्म है सबको सस्टेन करते हैं। इसीलिए मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इतना महत्वपूर्ण मिट्टी है, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जो इसका जो हमारा साइंस, जो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुके, अभी हम चंद्र में जा रहे हैं, मून में जा रहे हैं, अभी और दूसरा प्लेनेट में वो भेजा है जान, और हम समंदर को पूरा एक्सप्लोर कर लिया, उसमें भी जा रहे हैं हम सब, हमारा कितना डेवलप हो गया। लेकिन हम एक बूंद मिट्टी नहीं बना सकते, हमारा साइंस नहीं बना सकते मिट्टी, केवल उसका पार्टिकल बना सकते, कोई एल्यूमिनियम और वो जो सिलिकेट है, और बाकी जो हमारा जो सिलिकॉन वो जो SiO2 है वो बना सकते, लेकिन वो मिट्टी नहीं है। मिट्टी बनना में, 1 इंच मिट्टी बनना में 100 साल लग जाता है, क्योंकि हजारों साल लगता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट से जो इंटरेक्ट करता है, उसका जो जैविक जो तत्व उसमें मिलता है, तो उसका हॉराइजेनेशन बोलते हैं हम, वो बनता है, तो उसको मिट्टी बोलते हैं हम। वो आज तक हम बना नहीं सकते। और तो और जो पृथ्वी का जो वजन है वो 5.792 × 10⁻²4 kg, मतलब भारी है, और उसका लेस देन 1% जो हमारा आर्ट क्राफ्ट है, आप बनाते हैं विभिन्न, इसका ग्रीन मेन्यू है, फार्मयार्ड मेन्यू है, कंपोस्ट है, और भी जितना तरीका है, केचुआ खाद है, ये सब बना के हम मिट्टी में डालेंगे, तभी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और फाइनली ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो इंडिया में, हम लोग स्पिरिचुअली, रिचुअली, फिलोसॉफिकली और साइंटिफिकली हम मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम सबका काम है कि इसका कैंपेन करना है, इसका बारे में लोगों को बताना। हम बहुत खुश है, हमारे जो नन्हे मुन्ने ये जो बच्चा लोग आए हैं, इन लोग को भी मिट्टी का बारे में ये लोग अब दूसरा जाके दूसरा को बताएंगे, क्योंकि मिट्टी बिना, हम मिट्टी है तो हमारा जीवन है, मिट्टी नहीं है तो हमारा कोई जीवन नहीं है, क्योंकि मिट्टी से हम नहीं। आज का जो ये अभियान है जिसको मिशन लाइफ कहते हैं, ये भारत सरकार ने चलाया हुआ अभियान है। भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, केवल भारत सरकार के नहीं मैं कहूंगा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कमिटमेंट है, केवल भारत के ही नहीं,
विश्व में सभी देशों को कुछ कमिटमेंट करने पड़ते हैं, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, सीओपी के अंतर्गत पिछले सीओपी 28 में ये तय किया गया था कि दुनिया में सब लोग पर्यावरण के बारे में जागरूकता अभियान फैलाएंगे। और इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस का एक यूएनएफसीसी करके एक अंग होता है, और जो इंटरनेशनल पैनल ऑन गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, आईपीसीसी कहते हैं उसको, उसके तहत ये विश्व में प्रयास किए जाते हैं कि किस प्रकार इस पूरे पृथ्वी का तापमान कम से कम रखा जाए, तापमान में जो वृद्धि हो रही है उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, जो अनियमितताएं वर्षा को लेके हैं उनसे कैसे निजात पाया जाए, और जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन से इंसान की रक्षा कैसे की जाए, सोसाइटी की, देश की कैसे रक्षा की जाए, इसके बारे में चिंताएं की जाती है। तो इस चिंताओं को दर्शाता हुआ एक अभियान है जिसको लाइफ मिशन कहते हैं या मिशन लाइफ कहते हैं। इसमें ये मिशन चलाने का कारण सिर्फ इतना है कि लोगों में ये जागरूकता फैले कि किस प्रकार हम पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, निसर्ग के साथ जुड़ करके किस प्रकार संतुलन बनाए रख सकते हैं, और संतुलन बनाएंगे तो फिर ये जलवायु का जो परिवर्तन की जो दर है उसके ऊपर हम नियंत्रण कर पाएंगे। और नियंत्रित ढंग से और संतुलित ढंग से अगर हम चले तो कितने ही साल आगे आ जाए, कोई दिक्कतें आ जाए, तब भी हम इसका समाधान ढूंढ पाने में सक्षम होंगे। इसकी शुरुआत मिट्टी से होती है। मिट्टी हमारी जननी है, और हिंदू संस्कृति सभ्यता में, वैदिक कालीन कृषि में हमने इसको अपनी माता का दर्जा दिया है। इसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना अत्यंत आवश्यक है। आज भोपाल में जो हमारे आईसीआर का जो इंस्टीट्यूट है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट ही पूरी तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ से निकली हुई तकनीकें और जो उपाय बताए गए हैं प्रबंधन के, वो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए और मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसी विषय में थोड़ी जानकारी समाज तक पहुंचे, तो इसका पहला हमारा सोपान होता है हमारे किसान भाई। तो किसान भाइयों को हम वो जानकारी प्रदान करना चाहते हैं जिसमें हमने अलग अलग तरह की कंपोस्ट की विधियां यहाँ बनाई हुई है। मिट्टी की खाद, मिट्टी में इस्तेमाल होने वाली खाद जो गोबर की हो सकती है, जो केंचुए की हो सकती है, जो सुअर की हो सकती है, जो पोल्ट्री के पशुओं की हो सकती है, जो हरित हो सकती है। तो ये निसर्गजन्य जो खादें हैं, इन खादों का इस्तेमाल करके मिट्टी के स्वास्थ्य में किस प्रकार हम सुधार ला सकते हैं। खासतौर से जो जैविक कार्बन मिट्टी के अंदर होता है, उस जैविक कार्बन का संतुलन किस प्रकार बना के रखा जाए ताकि फसल का उत्पादन ही हो और मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब ना हो। दूसरा, मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और अलग अलग तरह के होते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रखना ये आवश्यकता है। तो उसका स्वास्थ्य भी कैसे आप रख पाओगे, इसके बारे में भी ये जानकारी देंगे। और तीसरा जो आयाम होता है, महत्वपूर्ण सोपान, जो अगली पीढ़ी तक ये ज्ञान लेके जा सकता है सहज ढंग से, वो होते हैं हमारे बच्चे। बच्चों में अगर आज जागरूकता पैदा करें तो एक बच्चा दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा। घर में भाई भाई होते हैं, जो बच्चे आज यहाँ आए होंगे वो घर में अपने भाई बहनों के साथ इस बात का जिक्र करेंगे। घर में अगल बगल में रहने वाले उनके दोस्त साथी है, उनके साथ भी उसका जिक्र करेंगे कि आज हम फलाने संस्थान में गए थे। पहले तो उनका आश्चर्य होगा कि मिट्टी के ऊपर भी संस्थान होता है और वहां पे क्या चर्चा हुई, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अगर एक बच्चा, सिर्फ एक बच्चे को ये जानकारी देने में सक्षम हुआ, सिर्फ एक, मैं कह रहा हूं, एक बच्चा सिर्फ एक बच्चे को और जागरूक करने में सक्षम हुआ, तब भी हमारा ये इसका जो उद्देश्य था वो साध्य हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ हम ये कैंपेन कर रहे हैं। पूरे भारत में ये कैंपेन चल रहा है। अलग अलग संस्थानों का अलग अलग विषय होता है। इस संस्थान का विषय मिट्टी से जुड़ा हुआ है, किसी के संस्थान का विषय आज ही के दिन चल रहा है, वो आपका क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। किसी और अन्य संस्थान का विषय होगा आज पानी के सदुपयोग से जुड़ा होगा। किसी और संस्थान का होगा जिसमें रसायनों पे निर्भरता कम कैसे हो, इसके बारे में चर्चा चल रही होगी। तो ये सारी जागरूकता इस देश को, इस देश के किसानों को, समाज को और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा में ले जाने के लिए एक उपयुक्त उठाया गया कदम है। और ये
बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है और इसमें जितने लोग इन्वॉल्व है उन सबकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और खासतौर से जो मीडिया के भाई हमारे आए हुए हैं आज, और आप सब लोग ये मैसेज आगे ले जाने में हम सब की सहायता करेंगे, तो वो सिर्फ हमारी सहायता नहीं होगी, इस पूरी सभ्यता की, समाज की सहायता कहलाएगी। जी, पूरे देश में जब मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कैंपेन शुरू हुआ, आप जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य का जो कार्ड होता है वो दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य का कार्ड सिर्फ यही नहीं बताता कि कितना फर्टिलाइजर डालना है, बल्कि मिट्टी की जो आज की कंडीशन है उसके बारे में वो बताता है, एक जागरूकता वो भी फैलाता है। तब से ही मतलब अब देखिए पिछले 10 सालों में, 15 सालों में किसानों में ये जागरूकता आई है कि मिट्टी का भी कुछ स्वास्थ्य होता है, उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। जैसे हमारा हॉस्पिटल में जाने के बाद में कार्ड बनता है, वैसे मिट्टी का भी कार्ड बनता है। और हमारे पुरखों ने जो मिट्टी छोड़ी थी, आज मिट्टी वैसी नहीं रही है, उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं। तो उसका समुचित ढंग से कैसे उपयोग हो ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रहे और टिकाऊ तरीके से आगे इस मिट्टी का इस्तेमाल आने वाली जनरेशन भी, आने वाली नस्लें भी उतने ही उम्दा तरीके से कर सके, इसके बारे में जानकारी दे। मिट्टी को जब तक हम सिर्फ एक जरिया समझेंगे फसल उत्पादन का, तब हम गलती करेंगे और ये मिट्टी के साथ किया गया बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्या हम घर में अपनी माँ के साथ अन्याय करते हैं? अगर ऐसा हमारे हाथ से गलती से भी हो जाए तो हमारा दिल कितना दुखता है, हमें रोना आता है। गलती से भी हमारी माँ को हमारे कारण कुछ ठेस पहुंचे तो हमें रोना आता है। वैसा ही इस समाज आज हम लाइफ मिशन के तहत जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1922 में जो चालू किया है, जो उसका तहत हम अभी मिशन लाइफ, जो इसका स्पेशल जो थीम है, जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और कंपोस्टिंग, इसका कैंपेन कर रहे हैं। और ये हम अकेला नहीं कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और हमारा इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, और हमारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट, इनका जो सेंटर है पूरा कंट्री में फैला हुआ है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, KVK है, सबको हम जुड़ने की कोशिश किया वर्चुअली, और कुछ इधर हम फिजिकली भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा इस प्रोग्राम का साथ हमारा किशन भाई वर्चुअली भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फिजिकली भी हमारा प्रोग्राम को अटेंड किया है। और ये नहीं, इस कैंपेन में हमको स्कूल की जो बच्चे हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, उनको भी हमने शामिल किया, उनका कंपटीशन का आयोजन किया, जो मिट्टी स्वास्थ्य और उनका इम्पोर्टेंस और उनको कैसे मैनेज किया जाता है उसके ऊपर आधारित थे। और इस प्रोग्राम में हमारा जो डॉक्टर SK चौधरी जी, जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो दिल्ली से, वो भी आए हैं और फिजिकली वो मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े थे हमारा इसमें। और इस प्रोग्राम में हम 4-5 टेक्निकल लेक्चर भी रखा है, जो केवल इंडिया की नहीं है, पूरा दुनिया के जाने माने जो वैज्ञानिक है वो अपना भाषण इसमें प्रस्तुत करेंगे अभी और कर रहे हैं। तो इससे हम समझते जो हमारा अभी हमने रियलाइज किया कि जो मिट्टी स्वास्थ्य, हम वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो मिट्टी का स्वास्थ्य केवल मिट्टी का स्वास्थ्य नहीं है, ये हमारा जो पेड़ पौधे के स्वास्थ्य, जानवरों के स्वास्थ्य और हमारी स्वास्थ्य, सब मिट्टी का स्वास्थ्य पे जुड़ा हुआ है। हमारा मिट्टी से ही है, हमारा पोषक पोषण सब से ही होगा, जानवर का होगा, पौधे का होगा, तो दुनिया से ही रहेंगे। और अगर मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया तो ये तो एक हमारा सस्टेनेंस की बात कर रहा है। इसके अलावा भी जो मिट्टी का जो अलग और जो फंक्शन है वो काफी मतलब फैला हुआ है, मतलब हर एक पहलू में ये जो नेचर का जो बैलेंस है, जो हम इकोलॉजी जो बोल रहे हैं, इसमें जो मिट्टी जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो बैलेंस करता है। चाहे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो, चाहे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, चाहे हमारा जो मीथेन गैस बढ़ रहा है, चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सारी चीज जो बड़ी ग्रेट एक्सटेंट तक ये हमारा मिट्टी कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमने ये जो रियलाइज किया और जल्दी से जल्दी और बेहतर रूप से रियलाइज करना चाहिए कि मिट्टी है तो हम सब लोग थे,
और अगर मिट्टी नहीं है हम कोई दुनिया में रह नहीं सकते, सब मिट्टी का साथी हम। मेरा नाम डॉक्टर आशा साहू है, मैं यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ और आज हमने एक नेशनल कैंपेन आयोजित की थी जिसका जो टॉपिक था वो है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और कंपोस्टिंग। और इसका एक ही उद्देश्य था कि सबको आगे आना है, मिट्टी को बचाना है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।